जय माता रानी की दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि 9 दिन का त्यौहार होता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 5 दिन नवरात्रि की बीत चुके हैं और छठा दिन कल है, जिसमें माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। तो दुर्गा की जो छठी रूप है माँ कात्यायनी, उनकी पूजा कल की जाएगी। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से ही धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से जीवन की हर एक परेशानी दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं माता का स्वरूप क्या है। दोस्तों, माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो वो काफ़ी चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से बाएं ओर के ऊपर वाले भुजा तलवार और नीचे वाले भुजा में कमल का फूल है। इसके साथ ही दाएं ओर की ऊपर वाली हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ नर मुद्रा में है। इसके साथ ही माँ कात्यायनी सिंह की सवारी करती है। अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि की हर दिन की तरह आज भी स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े आप धारण कर लें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले कलश की पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ कर दें। माँ को श्रृंगार करने के साथ माला, सिंदूर, कुमकुम, रौली, अक्षत चढ़ाने के साथ ही भोग में फल, मिठाई और शहद आदि भी चढ़ा दें। इसी के साथ पान में 2 लौंग, बताशा, 1 छोटी इलायची और 1 रुपये का सिक्का रखकर चढ़ा दें। फिर घी का दीपक जलाकर, धूप जलाकर दुर्गा सप्तशती, माँ कात्यायनी मंत्र, स्तुति, ध्यान और दुर्गा चालीसा का पाठ करके अंत में आरती कर लें। और अब बारी है माँ कात्यायनी को किस चीज़ का भोग लगाएं। तो दोस्तों, माँ कात्यायनी को शहद काफ़ी प्रिय है, इसलिए भोग में शहद ज़रूर चढ़ाएं। इससे वे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। और माँ कात्यायनी का आराधना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा दूसरा मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभंददा देवी दानव घातिनी। दोस्तों, इस मंत्र का आप जाप करें। ये माता का आराधना मंत्र है और पूरी माला फेरें। इससे माँ आप पर अवश्य प्रसन्न होगी। और अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी को कौन सा रंग प्रिय है। दोस्तों, माँ कात्यायनी को लाल रंग प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के फूल माँ भगवती को अर्पित करना शुभ रहेगा। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आप पर ज़रूर बरसती है। और अब बारी है कथा की। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायनी ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम की राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वो संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से माँ ने सभी देवताओं की रक्षा की। इसके बाद हमें माँ की आरती अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं।
जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होती रहती, हर मंदिर में भक्त हैं कहती। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मुँह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। तो दोस्तों, इस तरह आप दुर्गा माँ के छठों स्वरूप माँ कात्यायनी की पूरी विधि विधान और श्रद्धा भाव से करिए पूजा, और माँ आपको इसका फल अवश्य देंगी। आप पर माँ की कृपा बनी रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले दिन की नवरात्रि की पूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय माता रानी की।